श्याम पंडित जी एक चीज करने गए कुछ और ही हो गया। क्या हुआ है मुकरी साहब? चंदा तो अच्छा ही जमा हुआ है ना। मैं चंदा वसूली के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने गांव के मीठे पानी के कुएं के बारे में बोल रहा हूँ। मीठे पानी के कुएं को क्या हुआ? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? कुछ पापी लोगों ने उसमें विष से भरे हुए फूल और पत्ते डाल दिए हैं, उसकी वजह से पानी खराब हो गया है, वो विष भरा हो गया है। अच्छा, तो ये आपकी चिंता है? जाने दीजिए, हमारे बाबा ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। ये कौन सी समस्या हो गई? और ये काम अवश्य उस सरपंच ने ही किया होगा। आप चिंता मत कीजिए, बाबा हमारे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें होने वाले काम के बारे में सोचना है। चलिए चलते हैं। दर्द हो रहा है, माँ पेट दर्द हो रहा है। बाबा बचा लीजिए। क्या हुआ? बाबा बचा लीजिए बाबा। क्या हुआ? मेरे बेटे को उल्टी हो रही है, मेरे बेटे को उल्टी हो रही है, मेरा बच्चा। श्याम पंडित जी, देखिए हमारे गांव में महामारी फैल गई है। वैद्य जी, हम जीत गए, हम जीत गए। पूरे गांव में बीमारी फैल गई है। श्री राम नवमी भी नहीं, मुहर्रम भी नहीं। इसलिए जो भी वो फकीर बोल रहा है उस भगवान को भी पसंद नहीं। हमारे श्री राम भगवान दो धर्मों के साथ नहीं आना चाहते। आपने बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब हमने कुएं में विष वाले फूल डाले तब भी किसी को कुछ नहीं हुआ, और अब देखिए पूरे गांव में बीमारी फैलकर त्योहार अपने आप रुक जाएगा। और एक बात पता है, इस बात से डर के हमारे गांव में कोई नहीं आएगा। आना भी नहीं चाहिए। आज के बाद कोई भी चमत्कार नहीं होना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना है। नहीं होगा वैद्य जी, सच में नहीं होगा। इस बीमारी के आगे उस फकीर बाबा की एक भी नहीं चलेगी। इस बीमारी का शिकार होकर वो फकीर बाबा खुद ही मर जाएगा। और उसके बाद गोविंदा 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 गोविंदा। अब क्या करें हम? अरे बाप रे, उत्सव के समय पर ऐसा हो गया। ऐसे कैसे हो गया महासभापति जी? आगे क्या होगा? क्या होगा मतलब? अरे हमारे लिए तो सब कुछ बाबा ही है। सही है, चलिए इससे पहले कि गांव शमशान न बन जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अभी चल के बाबा को बताते हैं। आइए चलिए चलिए।
बाबा बाबा। तात्या, पुजारी जी, श्याम, आओ आटा लेकर जाओ। बाबा, वो सब लोग इसका क्या करेंगे? और आपने भी तो बोरी बोरी भरकर आटा पीसा था ना। अगर मैं ये आटा अपने घर ले जाती हूँ तो मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा, तो मैं ये आटा अपने घर ले जाती हूँ। नहीं बाबा, इसके घर में तो बहुत सारा आटा है। विनती करती हूँ, ये आटा मुझे दीजिए। ये बाबा का प्रसाद है, सब लोग मिलजुल कर बांट लेंगे। हाँ, बिल्कुल, हम सब मिलकर बांट लेंगे। अरे रुको, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने जो आटा पीसा है, क्या लगता है तुम्हें देने के लिए? तुम लोग हो कौन मेरे? आपके भक्त हैं बाबा। हाँ, तुम सब भक्त हो और मैं भगवान हूँ। पागल लोग, मैंने तुम्हारे कर्मों को पीसा है। इस आटे को घर नहीं ले जाना है। गांव के बाहर जो महामारी आई है ना, जाके उसे खिलाना है। मतलब मामा, मैं सब जानता हूँ। शिरडी में महामारी आ गई है। ये आटा ले जाओ और शिरडी के बाहर हर दिशा में इसे छिड़कना। वो महामारी अपने आप चली जाएगी। क्या आपकी बात सच है बाबा? संदेह मत करो, देर करोगे तो मौत आ जाएगी। चलो चलो जल्दी। जैसा आप कहें बाबा। चलो चलो चलो। हाँ, हो, कर देंगे। हाँ, सब खत्म। हाँ। बेटा उल्टी कर रहा है, उल्टी कर रहा है मेरा बेटा। बाबा बचा लो, बाबा मेरा बेटा उल्टी कर रहा है, बचा लो मेरे बेटे को।
हे महामारी, जाओ, शिरडी से जाओ, जाओ, चले जाओ, हाँ, जाओ, हाँ, हाँ, जाओ, हाँ, चले जाओ, चले जाओ। जाओगे या मरोगे? हाँ, मरोगे। साईं महाराज की जय, साईं महाराज की जय, साईं महाराज की जय, साईं महाराज की जय, साईं महाराज की जय। बाबा, आप कितने चमत्कारी इंसान हैं। आपने जो आटा दिया था वो हमने गांव के बाहर फेंकते ही बीमारी चली गई बाबा। शिरडी के लोग बच गए बाबा। बाबा, निर्दोष पशु पक्षी सब बच गए बाबा, सब आपकी दया है बाबा। हमारे अंदर जो अहंकार है, अगर हम समय से पहले उसे जला देंगे तो बीमारी, गरीबी या हार ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हम इन्हें अंदर में जगह देते हैं, वो हमारा आश्रय पाते रहते हैं। आज के दिन आप लोगों ने उसे गांव और मन के बाहर फेंक दिया, इसीलिए महामारी चली गई। याद रखो, अगर फिर से मैं का भूत मन में आता है तो फिर से सारी बीमारियां वापस आ जाएंगी। बाबा, आज के बाद ऐसे अहंकार को, मूर्खता को, दुर्बुद्धि को आने का मौका नहीं देंगे बाबा। फिर कोई बीमारी नहीं आएगी। हाँ बाबा। साईनाथ महाराज की जय, 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 साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक है। क्या बात है, हम शिरडी पहुंच गए। हे भगवान, आखिर बाबा। हम शिरडी आ ही गए। पिताजी, शिरडी। हाँ माँ, हम शिरडी पहुंच गए। हाँ बेटा, आखिर हम शिरडी पहुंच ही गए। यहाँ के बाद किधर जाएंगे?
पिताजी वहाँ देखिए कोई आ रहा है। हाँ, इनसे ही पूछते हैं। भाई साहब जी बोलिए। यहाँ द्वारिका माई कहाँ है? आप बाबा से मिलने आए हैं क्या? हाँ, बाबा का दर्शन करने आए हैं। देखिए, यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ आपको लोगों का झुंड दिखेगा। वो सब भी आपकी तरह ही बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। आप भी उनके साथ ही जाइए, द्वारका में ही पहुँच जाएंगे। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। रुक जा। आओ चंडोलकर, इस फकीर से मिलने आए हो? मुझे पहले से पता था। बाबा, मैं तो आपसे कभी नहीं मिला, आपसे कभी बात भी नहीं की। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम आपको कैसे पता चला? मैं तो तुम्हें हर रोज देखता हूँ, तुम्हारा नाम भी बुलाता हूँ, तुम सुनते ही नहीं। बाबा, आपकी दिव्य शक्ति को जाने बिना, आपकी मन्नत को लेकर भी आपका दर्शन करने नहीं आया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा, क्षमा कर दीजिए। तुमने कोई गलती नहीं की तो क्षमा की क्या जरूरत? वैसे भी तुम्हारे चाहने से क्या होगा? मुझे बुलाना चाहिए था। जब मैं बुलाता हूँ तब आना है। मैंने बुलाया और तुम आ गए। बाबा, साईनाथ। चंडोलकर, तुम्हारे काम की समस्या सुलझ गई और साथ ही उससे भी बड़ा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सहकर्मियों से बर्ताव अच्छा रखो। बाबा। हाँ चंडोलकर, एक और बात है। बोलिए बाबा। कल हमारे गांव में श्री राम नवमी और मुहर्रम है। तुम्हें यहीं रहना है। मेरी माँ, बेटी और भाई सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? आपने कह दिया तो हो गया बाबा, हम वैसा ही करेंगे। चिंता मत करो, दुखी मत हो, हमेशा खुश रहा करो। जैसे ही तुमने शिरडी में पांव रखा, तुम्हारी सारी परेशानी मेरी हो गई और मेरे सुख तुम्हारे हो गए। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की 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 श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की। ये देखिए, शिरडी के ग्राम वासियों, बाबा का आदेश सुनिए। इस बार श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाया जाएगा। साईनाथ महाराज की, 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 साईनाथ महाराज की।
ये क्या सरपंच जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ सरपंच जी, क्या हुआ? ताकि तुम मुझसे आकर पूछो और मैं तुम्हें मारूं। नालायक सरपंच जी, अरे छोड़िए इनको, जाओ। अरे सरपंच जी, ये लोग तो बड़े ही मूर्ख हैं, इन्हें क्यों मार रहे हैं? बताइए क्या हुआ? अब और क्या होना है वैद्य जी, रोज रोज उस मुसलमान फकीर की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं उसने क्या जादू टोना कर दिया है। हमारे गांव में जो बीमारी आई थी वो तो किसी को तकलीफ दिए बिना ही यहाँ से चली गई है। अच्छा ही हुआ ना सरपंच जी, अगर आपको हो जाता तो आप मर जाते ना। ये मरो तो पता चलेगा, नालायक कहीं का। वैद्य जी, ये दोनों मेरी मौत देखने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए सरपंच जी, उस फकीर की कीर्ति इस गांव से बाहर फैले उसके पहले हमें उसकी मौत का इंतजाम करना होगा। वही तो, क्या करना होगा? देखिए, वैसे भी रामनवमी बहुत नजदीक है। उस दिन उसकी जिंदगी का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। क्या कहते हैं आप? सारी परेशानी खत्म। ऐसा क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा? वो बात मैं श्री राम नवमी के दिन ही बताऊंगा। हो वैद्य जी, इस माहौल को आप देख रहे हैं, फूल और तोरण बांधकर सब लोग झूम रहे हैं। सरपंच जी, झूमने दीजिए। कहाँ रह गए सब लोग? अभी तक नहीं आए। बाबा, बाबा, अगर सब एक ही काम में लगे रहोगे तो आए हुए लोगों को खाना कौन खिलाएगा? बाबा, बहुत सारा काम था, इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। हाँ, अगर बाईजा बहन होती तो सबका खाना तैयार हो गया होता। तुम लोग क्या कर रहे थे? बाबा, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं बनाना है, मैं खुद बना लूंगा। बाबा, आप? हाँ, मैं बनाऊंगा। मैं चंडोलकर। बाबा, अपने परिवार के साथ खाना खा लेना। ठीक है हाँ। बाबा। हे राम, अल्लाह मालिक। हे राम। चंडोलकर, बाबा, खाने के लिए बैठ जाओ। बाबा, चावल पक जाने दीजिए, उसके बाद बांट देंगे। पक गए हैं।
बाबा, चूल्हा तो अभी जलाया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? मेरी बात मानता ही नहीं बाबा। चंडोलकर, बाबा, देखो चावल पक गए हैं। मेरे बाबा, चमत्कार पर चमत्कार करने वाले आप पर मैंने संदेह किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। उठो चंडोलकर। बाबा, गुरु से प्रश्न किए बिना नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे सवाल में ही जवाब था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे सवाल पूछो। हाँ, पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में। ठीक है बाबा। हे राम। अल्लाह मालिक। सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की। देखिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, है ना श्याम पंडित जी? सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल, जो होगा अच्छा ही होगा। ओहो साहब जी, ये बताओ कि बाबा कहाँ है? बाबा तो द्वारिका माई में है। अच्छा, फिर से बाबा की फोटो लेना चाहते हैं क्या? यस, मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर आपकी ली हुई फोटो बाबा और उनके भक्तों के घर में युगों युगों तक रहनी चाहिए। हम सारे के सारे भक्त आपको इसके लिए दुआएं देंगे। वो तो मेरा सौभाग्य होगा। महालसापति जी, बाबा के विषय में मेरी एक विनती है। वो क्या श्याम पंडित जी? ऐसा है कि हम तो श्री राम भगवान की शोभा यात्रा करते हैं, क्यों न हम जो हमारे सामने हैं उस साईं बाबा की शोभा यात्रा करें? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो। हमें आप सबकी बात बहुत अच्छी लगी। हमें बाबा की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा इसके लिए मानेंगे क्या? क्यों नहीं भाई, बाबा ने प्यार और भक्ति को कभी नकारा नहीं है। हम उनको जाकर पूछेंगे तो जरूर हाँ कहेंगे। और देर नहीं करनी चाहिए। चलिए चलते हैं, चलिए 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 चलते हैं। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई बाबा जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। क्या हुआ? सब साथ में आए हैं, सारा काम पूरा हो गया, शोभा यात्रा की तैयारी हो गई। बाबा, आपकी आज्ञा मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा। मेरी आज्ञा? इसमें मेरी आज्ञा की क्या बात है? मैंने तो उसी दिन कहा था कि श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाएंगे। साथ ही हमारी एक और मांग है बाबा। वो क्या है? बाबा, वो बात ये है कि वो अरे बोलो, कोई तो बोलो की बात क्या है? कुछ नहीं है मामा, आपकी आज्ञा अनुसार हम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और साथ में आपकी भी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। अच्छा, मुझे भगवान बनाने की योजना बना रहे हो? हाँ बाबा, हाँ। मैं भगवान नहीं हूँ, फकीर हूँ। बाबा,
आप किसी और के बारे में कह सकते हैं कि वो भगवान नहीं है, लेकिन अगर आपने कहा कि आप भगवान नहीं है तो हम मर जाएंगे। पगले, क्यों हर बात पे मरने की बात करते हो तुम? मामा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं? मरने की बात करोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। जाने दीजिए मामा, उन्होंने गलती से ऐसा बोल दिया। जाने दीजिए ना, अब आगे का सोचते हैं। ठीक है, बोलो क्या चाहते हो तुम लोग? वही हमने कहा ना, शोभा यात्रा करना है। अरे पगलों, मुझे क्यों इन सब में डाल रहे हो? क्योंकि आप हमारे पिता हो, माता हो, गुरु हो, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हमारे जीसस, हमारे अल्लाह। सब आप ही हो बाबा, सब आप ही हो। देखिए बाबा, अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो हम कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। हाँ बाबा, हाँ बाबा। हाँ बाबा। ठीक है, तुम लोगों की इच्छा, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो। रुको, कहाँ जा रही हो? बाबा का दर्शन और पूजा करने के लिए जा रही हूँ मैं। देखो, भगवान के दर्शन करने चाहिए, कभी भी इंसान को इंसान के दर्शन नहीं करने चाहिए, ये महापाप है। देखो, चाहो तो तुम किसी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करके आ जाओ, लेकिन बाबा के दर्शन करने मत जाना, वो भगवान का अपमान होगा, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आप ज्यादा मत बोलिए, इंसान की पूजा करेंगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान जरूर माफ नहीं करेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? उस फकीर को भगवान बोल रही हो? भगवान से भी बढ़कर हैं। अपना मुंह बंद करो और अंदर जाओ, जाओ अंदर। बिल्कुल नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। अगर जाऊंगी तभी तो बुरे कर्मों से हमें छुटकारा मिलेगा ना। सरपंच जी, ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? बहुत बुरी हालत है। मुंह बंद करो। बुरी हालत तुम लोगों की है। सरपंच जी, क्यों बेवजह इन लोगों पर चिल्लाते रहते हो? अब तो बस फकीर कैसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे मारूंगा, बस यही बोलते रहते हैं। पता है, इस गांव के लोग उस फकीर को अपने कंधे पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? करने दीजिए, अंत में उसके शव को भी ले जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? वैद्य जी, इस बार उस फकीर को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं बचा सकते। फिर क्या करोगे आप? क्या करूंगा नहीं, मैंने तो कर दिया है उसे मारने के लिए। पूना से एक हट्टे कट्टे सांड को मंगवाया है। इस बार बाबा की मौत पक्की है। ओहो, क्या बात है। वैद्य जी, आप देखते रहिए, बाबा की कहानी खत्म। क्या बात है। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, बड़े शातिर हो आप तो। वैद्य जी, देखते जाइए, आज हम दोनों की इच्छा एक साथ में पूरी होगी। कुछ मुश्किल तो नहीं होगी ना? क्योंकि उस सांड ने उनको मारने की बजाय आपको मार दिया तो? मुंह बंद कर, नहीं तो बाहर डालूंगा, निकम्मे कहीं के। शिरडी साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा, श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी, जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता, शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी,
तू ही तो बसता भाग्य विधाता शिरडी नाथ वैद्य तू ही योगी भी तू ही शिरडी वाला श्री साईनाथ साईं के दर पे जो भी आते बाबा उसके कष्ट मिटाते तू ही दाता तू ही विधाता श्री साईं बाबा राम राजा रहीम बाबा श्री साईं बाबा शिरडी साईं बाबा है नाथ मेरे देव मेरे ब्रह्म स्वरूपी शिरडी बाबा जीवन मरण तुझसे ही बाबा समर्थ सद्गुरु शिरडी बाबा ए सुनो, वो सांड की रस्सी खोल दो। शिरडी साईं बाबा। सरपंच जी, और किसका इंतजार कर रहे हैं? उस सांड को छोड़ दीजिए, वो बाबा को सबक सिखा देगा। ये सुनो, वो सांड की रस्सी खोल दो, बाबा को कुचल कुचल के मार देगा। साईं महाराज की जय। साईं महाराज की जय। सरपंच जी, आज तो वो फकीर जरूर मर जाएगा। कोई शक नहीं है। सांड इसी तरफ ही आ रहा है मामा। उसकी रफ्तार देखकर कोई संदेह नहीं, कोई तो मुझे हानि पहुंचाने आ रहा है। बाबा, यहाँ से निकलते हैं जल्दी। हाँ बाबा, निकलते हैं यहाँ से। मुमकिन नहीं है। मामा, आप क्यों जिद कर रहे हैं? यहाँ से चलते हैं ना। बाबा, हाथ जोड़ रही हूँ, चलिए यहाँ से। बेटी, शिवजी के पास भी नंदी बैल है, क्या उसने उन्हें कभी नुकसान पहुंचाया? मैं सबको बचाता हूं तो भला विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि स्वयं को बचाऊंगा? ऐसी बात नहीं है बाबा। आप लोग चिंता मत कीजिए। आओ नंदी, आओ। तुम्हारे वेग को देखकर ये सब डर गए हैं कि तुम मुझे मार डालोगे। आओ। देर हो गई हैं? वैद्य जी, क्या हुआ? अब तक तो उस फकीर के प्राण पंचभूतों में समा जाने चाहिए थे ना? अगर ऐसा हुआ होगा तो मन को बहुत बड़ी तसल्ली मिल जाएगी सरपंच जी। सही है, सही है।
आप साधारण इंसान नहीं हैं। पुजारी जी, शोभा यात्रा आगे बढ़ाइए। बाबा, गांव में बहुत सारे मेहमान आए हैं। गांव में जो मीठे पानी का कुआं है बाबा, उसमें उन लोगों ने विष का फूल डाल दिया है बाबा। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कोई उपाय बताइए ना। इतनी सी बात ना माँ गंगा, अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा? हे राम। बेटी, हाँ बाबा। जाकर कुआं देखाओ। बाबा, कुएं में पानी ही नहीं है। हमने तो हल मांगा था, लेकिन आपने तो पानी खत्म ही कर दिया बाबा। पानी आएगा, धैर्य रखो। पानी बहुत मीठा होने वाला है। स्वयं माँ गोदावरी यहाँ आकर बसेगी। बाबा, हाँ, आया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। रुको वही, रुको वही। बाबा, मेरी बच्ची, बाबा, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी कुएं में गिर गई है? आप भगवान हैं बाबा, सच में भगवान हैं। हमारी बेटी जो जान से भी प्यारी है, उसे बचा लिया आपने। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपकी भक्त बनी रहूंगी बाबा। मैं हमेशा तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। ओह माय गॉड, मैं कितना लकी हूँ कि मैंने अपने जीसस को आपके अंदर देखा है बाबा। साईं महाराज की जय, 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 साईं महाराज की जय। साईं राम, साईं राम, जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम, जय जय साईं राम। बाबा, बाबा, मेरे पीठ दर्द की दवाई दे दीजिए या फिर मुझे मौत दे दीजिए बाबा। मुझे बहुत उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। बाबा, बाबा। सरपंच जी, अगर आप ही ऐसे चुप बैठेंगे तो मुझे भी कुछ नहीं सूझेगा। अरे जो हुआ उसे जाने दीजिए। मौत आनी चाहिए थी वैद्य जी, मेरी मौत आनी चाहिए थी। अब मेरा जन्म भी कोई जन्म है नहीं। चुप रहो। देखा आपने, ये दोनों मेरे पाले हुए हैं और मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं। अब वो चिंता छोड़ दीजिए, अब आगे जो करना है वो सोचिए। समस्या तो पहाड़ जितनी बड़ी हो गई है, क्या करें? देखिए सरपंच जी, समस्या एक पहाड़ जैसी होती है, वो कभी हमारे पैरों तले नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उस पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो वो पहाड़ हमारे पैरों के नीचे आ जाएगा। वैद्य जी, आपका मतलब क्या है? पहले उस फकीर को रास्ते से हटाने का उपाय सोचिए।
वैद्य जी, उस फकीर को रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने सारे उपाय किए, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करें? यहाँ बैठे बैठे मैं सब कुछ नहीं बता सकता, देखते जाइए आगे क्या होता है। मामा, ये कौन सा पौधा है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये गेंदे का पौधा है। शिव जितना ही भोला है ये। बस ये समझो कि ये गरीबों का फूल है। इस फूल को देखकर सबको खुशी मिलती है। अच्छा, तो इसीलिए लोग इस पौधे को लगाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब मामा सबके भगवान है। हे राम, हे राम, हे राम। बेटी, बेटी, संभालो अपने आप को। मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, संभालो अपने मैं सच में मर जाऊंगी। ये संभालो बेटी, सहा नहीं कुछ जा नहीं रहा है। होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तुम्हारा पति दाई माँ को लाने गया है ना? हिम्मत रखो बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थोड़ा सब्र करो बेटी, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। ऐसे परेशान नहीं होते। नहीं माँ, मैं और सह नहीं सकती ये दर्द। नहीं बेटी, सहन करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। पता नहीं कब आएंगे, बहुत देर लगा दी। बेटी शांत रहो, सब ठीक होगा। क्या हुआ बेटी? क्या हो गया? किसी भी औरत के जीवन में ये पल परीक्षा की घड़ी होता है, बहुत कठिन समय है, दूसरा जन्म होता है, ऐसा समझ लीजिए आप। लेकिन ये बहुत तकलीफ में, इसकी हालत नहीं देखी जा रही। हे भगवान, इतनी तेज बारिश है, इतनी तेज हवा चल रही है, आप ही बचाइए बाबा, आप ही इसकी रक्षा कीजिए बाबा। बेटी, बेटी परेशान मत हो, सब ठीक होगा, हिम्मत रखो बेटी। आइए दाई माँ, जल्दी आइए। पिताजी, मैं इन्हें लेकर के आया। बहन जी आप आ गई। देखिए, देखिए मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ, सब ठीक होगा, आप लोग बाहर जाइए। जी जी। बेटी, बच्चा पेट में घूम गया है माँ, और बच्चे को दोनों को खतरा है, मुझसे नहीं होगा। मैं क्या करूं? हे भगवान, इसकी रक्षा करो, मेरी बेटी की रक्षा करो भगवान। बेटी, बेटी, बेटी सुनो, तुम चिंता मत करो, ये फकीर तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा।
सब कुछ ठीक होगा। हाँ, बच्चा और माँ दोनों खतरे में हैं। बच्चा पेट में घूम गया है। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब भगवान का ही सहारा है। अरे बहन जी, आप ऐसा तो मत बोलिए। कहते हैं कि आप में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कृपा करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। अब तो भगवान का ही सहारा है। उन्हीं की प्रार्थना कीजिए। बाबा, अब हम लोग क्या करें बाबा? हम क्या करें? बाबा की विभूति पड़ी हुई है ना, वो लेकर आओ। विभूति तो खत्म हो गई है जी। अरे रे, ये कैसी अग्नि परीक्षा है बाबा? अब मैं क्या करूं? बाबा, आप किसके साथ बात कर रहे हैं? अपनी बेटी के साथ। वो कठिन प्रसव पीड़ा से गुजर रही है बेचारी। यहाँ तक कि एक वैद्य भी नहीं मिल रहा। कौन सी बेटी बाबा? चंडोलकर की बेटी, मेरी ही बेटी है। वो इतनी दूर है, आपको कैसे पता चला बाबा? अरे वो दूर नहीं है। मेरे सारे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, और जो हृदय में रहते हैं उनका दर्द भला कैसे महसूस नहीं होगा? हाँ? तुम लोग क्या समझोगे? चंडोलकर, पुजारी जी। बाबा, तुम चंडोलकर के घर जाओ। ठीक है। और उसे ये भस्म देना, और कहना बेटी को लगा दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। इस बारिश में मैं वहाँ पर कैसे जाऊंगा बाबा? जाना तो पड़ेगा, जाओ। पुजारी, ये बारिश हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जाओ, जल्दी से जाओ। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। पुजारी जी, रेलगाड़ी से जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है बाबा, जाता हूं। हे राम, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। बाबा ने कहा कि चंडोलकर के घर जाकर ये विभूति दे आऊं मैं। अब इस गांव में चंडोलकर का घर कौन सा है, कैसे ढूंढूंगा? यहाँ कोई दिख भी तो नहीं रहा है। पंडित जी, शिरडी से आए हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ, ये बताना जरूरी है क्या? नहीं, पर फिर भी। चलिए, मैं भी चंडोलकर के घर ही जा रहा हूँ। ठीक है। आपका नाम क्या है वैसे? उसकी जरूरत है क्या अभी? सबका मालिक एक है। चलिए मेरे साथ। आप नहीं बताना चाहते हैं कि आप कौन है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसने भेजा है? भगवान शिव ने भेजा है। क्या? भगवान शिव ने? हाँ। लेकिन आप तो मुस्लिम हैं। तो क्या हुआ, शिव जी नहीं भेज सकते क्या? चलिए। पंडित जी, यही है चंडोलकर का घर। ये? जी। शुक्रिया, आपका बहुत उपकार रहेगा। सलाम वालेकुम। अरे, मुझे तो इन्हें उपहार देना था, लेकिन कहाँ चले गए? बाबा, सब आपकी माया है। जब एक मुस्लिम ने कहा कि शिव जी ने भेजा है, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये आपकी माया है। इतने साल आपकी सेवा करके भी मैं आपकी माया नहीं समझ पाया बाबा। भाई चंडोलकर, चंडोलकर। ओह, महालसापति जी, आप आए हैं, आइए। देखिए, बाबा ने विभूति भेजी है, जल्दी से बहन को दे दीजिए। ओह, लगता है कि हमारी प्रार्थना बाबा ने सुन ली। धन्य है बाबा, आप धन्य हैं, धन्य हैं।
चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा है ना। ये लो, बाबा ने ये औषधि भेजी है। ये औषधि इसको खिला दो, इसको आराम हो जाएगा। लो। जय हो बाबा की। मेरी बेटी की सहायता कीजिए बाबा। लो बेटा, बाबा की। जय हो बाबा की। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा ताकत लगाओ। हाँ, हिम्मत रखो, ताकत लगाओ बेटी, थोड़ा ताकत लगाओ। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटी, हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। बाबा सब ठीक करेंगे। बाबा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, सब अच्छा होगा बेटी। साईं बाबा, जय हो साईं बाबा की। सुनिए जी, लड़का पैदा हुआ है, राजकुमार आया है हमारे घर में। ये सब साईं की लीला है, बाबा का चमत्कार है। साईं बाबा हमारे घर पर आए हैं, ऐसा लग रहा है। बाबा की महिमा ही ऐसी है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। जय हो बाबा की। साईं राम। साहब, इतनी दूर चलने से थकावट हो गई, यहाँ बैठ सकते हैं क्या? ठीक है, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं। बैठो। मैं भी आराम कर लेता हूँ। साहब देखिए, साहब बचाओ कोई। ये क्या है? यहाँ पर अचानक इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? अरे किस जन्म का पाप है। हे नाग देवता, चले जाओ अब यहाँ से। हम बाबा के दर्शन करने आए हैं। एक बार दर्शन कर लें, उसके बाद भले ही मार डालना, लेकिन अभी हमें मत मारो। नाग देवता। साहब जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैंने मार दूंगा। नहीं, सांप भगवान के रूप होते हैं, इन्हें नहीं मारना है। फिर क्या करना चाहिए? बाबा मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। साक्षात पांडुरंग के अवतार हैं, वो मेरे मन को जांच रहे हैं। हाँ। बाबा, शिरडी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना करूंगा। आप बस इस समय इन सांपों को यहाँ से भेज दीजिए। आप मेरी रक्षा कीजिए बाबा, रक्षा कीजिए। शिरडी साईं बाबा।